ऑर्डर ब्लॉक्स, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स, बीपीआरस, एफवीजीज, इनके जोन्स बनाकर एंट्री लिया करो, ये तो हर कोई कहता है। लेकिन जब एक बिगनर इन एंट्री जोन्स को मार्क करने के लिए चार्ट पर जाता है तो एक स्ट्रेट मूव के अंदर ही उसको 3-4 ऑर्डर ब्लॉक्स और 5-6 फेयर वैल्यू गैप्स नजर आते हैं। अब उनमें से कौन सा जोन मार्क करना है जहां से मार्केट का असल मूव आएगा और कौन से वहां फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे जो कि सिर्फ ट्रैप करने के लिए बने हुए होंगे, ये कोई नहीं बताता। सो वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव सीरीज ऑफ फ्री ट्रेडिंग कोर्सेज ऑफ डायमंड वीएन एंड टुडे इज आवर 5th कोर्स, जिसके अंदर हम उन एंट्री जोन्स को मार्क करना सीखेंगे जिसके जरिए ट्रेंड के अंदर ट्रेड लेना विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर ऑल ऑफ यू। एक्यूरेट डिमांड लेवल्स एंड सप्लाई लेवल्स किस तरह से मार्क किए जाते हैं, ये कोर्स देखने के बाद इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा एंड इट्स माई गारंटी। और जो लोग डायरेक्टली मेरे 5th कोर्स पर आए हैं वो जाकर पहले मेरे 4 कोर्सेज जो मैंने अपलोड किए हैं सीरीज में, आप वो देखें ताकि आपका कोई डाउट बाकी ना रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। एज यू ऑल नो कि मार्केट में कुछ इस तरह से हायर हाइज और हायर लोस फॉर्म होते हैं, इसी तरह से सेल का ट्रेंड भी लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्म में बनता है। और आज जो हमने एंट्री जोन्स यानी कि डिमांड और सप्लाई लेवल्स मार्क करना सीखने हैं, उसके बाद इन ट्रेंड्स के अंदर ट्रेड लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर ये एक बाय ट्रेंड है तो आपने एक हायर हाई और हायर लो के दरमियान कुछ इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। इसे हम एक स्विंग बोलेंगे, यानी कि हमने एक स्विंग के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो एरिया है जो हमने बॉक्स के जरिए हाईलाइट किया है, ये एरिया हमारा ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा। डोंट वरी, हर चीज समझ आएगी, बस आपने वीडियो पूरी देखनी है। अब ये जो एरिया हमने मार्क कर लिया है, होगा ये कि मार्केट इस एरिया के अंदर वापस आएगी और यहाँ से फिर से एक बाय का मूव देगी, क्योंकि ये एक बाय ट्रेंड है। और अब आपको ये वाली एक लेग नजर आ रही है ना, ये जो स्ट्रेट मूव है, इसके अंदर बहुत ज्यादा जोन्स होंगे। अब ये जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया है, इसके अंदर से कहीं से भी मार्केट आकर वापस जा सकती है, लेकिन ऊपर जाने से पहले या तो मार्केट कहीं यहाँ से टैप होकर चली जाएगी या यहाँ से टैप होकर चली जाएगी या फिर इस जोन से टैप होकर चली जाएगी। और ये जो मैंने छोटे छोटे यहाँ पे रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए, ये कौन सी रेक्टेंगल है? ये इस लेग के अंदर बहुत सारे एफवीजीज होंगे या ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे जो हमने मार्क किए होंगे, ये वो वाले जोन्स हैं। अब मार्केट ने जब अपना बाय ट्रेंड कंटिन्यू करना है, पहले मार्केट नीचे आकर ये जो पूरा हमने एक रेक्टेंगल, बड़ा वाला रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसके अंदर से वापस जाएगी ऊपर। और चूंकि यहाँ से हमने जब मार्केट इधर आएगी या इधर आएगी हमने बाय करना है, इसलिए ये जगह हमारा डिमांड लेवल कहलाएगी। इसी तरह से जब सेल ट्रेंड होगा तब भी आप यहाँ पर एक इस तरह से ब्रेकर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। ये जो हम रेक्टेंगल पूरे स्विंग का ड्रॉ करते हैं, ये एक ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है। सेल ट्रेंड के अंदर एक लोअर लो और एक लोअर हाई, ये वाला एरिया हम मार्क कर लेते हैं। अब इस पूरे एरिया में से मार्केट की मर्जी है कि वो किसी भी जगह से टच होकर गिर सकती है। मार्केट सिर्फ यहाँ से भी टच होकर गिर सकती है और यहाँ से भी गिर सकती है। और यहाँ पर भी इसी तरह से बहुत ज्यादा आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स होंगे या फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे जहां से मार्केट टच होकर गिरेगी। ये आपने याद रखना है कि हमेशा मार्केट एक लॉजिकल लेवल से ही टच होकर गिरती है, और वो जो लॉजिकल लेवल होता है वो इस पूरी लेग के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई इस तरह का एरिया होता है जहां से हम ट्रेड लेते हैं। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजीज, बीपीआर, हिडन ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंसेस ड्रॉ करने नहीं आते तो आप जाके मेरा कोर्स नंबर 3 देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ये तफसील से चीजें सिखाई हैं। आज उन्हीं 5 कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स ड्रॉ करना सीखेंगे। अब इसके आगे क्या होगा कि जब यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगी तो अब हमारे पास अगला ब्रेकर ब्लॉक क्या होगा, वो ये वाला पूरा स्विंग होगा। ये जो मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ वो वाले स्विंग से मूव आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक ये वाला होगा, यानी कि अगला लोअर लो और अगला लोअर हाई, ये जो एरिया बनेगा ये अब हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होगा जहां से हमने अपनी नेक्स्ट एंट्री तलाश करनी होगी। अब यहाँ पर भी उसी तरह से काफी सारे फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे होंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे होंगे, और वहां से मार्केट किसी में भी आएगी, यहाँ तक भी आ सकती है, इसके अंदर भी जा सकती है और कहीं से भी नीचे गिर सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक जो होगा वो ये वाला होगा, यानी कि नेक्स्ट लोअर लो और लोअर हाई, और इस तरह से हमारे ब्रेकर ब्लॉक शिफ्ट होते रहेंगे, आगे आगे जाते रहेंगे। बाय साइड में भी देख लेते हैं, बाय साइड में क्या होगा। एक स्विंग हमने मार्क कर लिया, अब ये जो नेक्स्ट स्विंग है हमारे पास, अब ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। अब इस लेग के अंदर हम कोई ना कोई जोन ढूंढेंगे, कोई एरिया ढूंढेंगे जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है, यानी कि कोई ओबी, एफवीजी, और वहां से मार्केट वापस ऊपर जाएगी। जब ऊपर चली जाएगी तो ये वाला जोन पूरा इस्तेमाल हो गया। इसके बाद अगला ब्रेकर ब्लॉक जो होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। तो इस तरह से जो मैंने आपको बड़े रेक्टेंगल ड्रॉ करने सिखाए हैं, इन्हें कहते हैं कि ये ब्रेकर ब्लॉक होते हैं। ब्रेकर ब्लॉक के अंदर हमने कोई ना कोई डिमांड और सप्लाई लेवल ड्रॉ करना होता है, और वो जो लेवल होता है वहां से हमने अपनी एंट्री लेनी होती है आफ्टर कंफर्मेशन। जब बाय साइड में किसी लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे कि अगर ये ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर हमने अपना डिमांड एंड सप्लाई लेवल मार्क करना होता है जहां से मार्केट ने मूव देना होता है। ये पूरा जो आपको बड़ा रेक्टेंगल नजर आ रहा है ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, और अंदर जो छोटे छोटे जोन्स मैंने बनाए हैं ये आप समझिए कि छोटे छोटे एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। जब हम इनको मार्क कर लेते हैं तब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इसको डिमांड लेवल या सप्लाई लेवल कह दिया जाता है। अब जैसे एक बाय ट्रेंड है
और सपोज करें मार्केट यहाँ से मूव किया तो हम कहेंगे कि मार्केट इस वाले डिमांड जोन से बाय हुई है। अगर बाय का ट्रेंड है और किसी जोन से मार्केट ऊपर जा रही है तो सिंपली डिमांड लेवल कहलाएगा, और अगर सेल के ट्रेंड में आप समझे कि इस जोन से मार्केट नीचे जा रही है तो ये एक सप्लाई लेवल कहलाएगा। बस ट्रेंड के हिसाब से नाम चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है, दोनों में एक तरह से हमने ब्रेकर ब्लॉक ड्रॉ करने हैं, दोनों में एक तरह से ही हमने यहाँ पर अपने जोन्स मार्क करने हैं। लेकिन बाय के ट्रेंड में जो जोन मार्क करेंगे उसे हम कहेंगे कि ये डिमांड लेवल है, और जो हम सेल के ट्रेंड के अंदर जोन मार्क करेंगे उसे हम कहेंगे कि ये सप्लाई लेवल है। और इस कोर्स को देखने के बाद आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड लेवल, सप्लाई लेवल, ऑर्डर ब्लॉक, ये तमाम चीजें एक ही चीज होती हैं, बस कोई अपने हिसाब से नाम देता है और कोई अपने हिसाब से नाम देता है। अब आप सपोज करें कि यहाँ से अगर मार्केट बाय हुई है तो हम इसे कहेंगे कि एक डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट बाय हो गई, लेकिन बहुत से लोग इसे सपोर्ट भी कहेंगे क्योंकि सपोर्ट भी इसी तरह का एरिया होता है जहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। तो जब आपको अच्छी तरह से ट्रेडिंग आ जाएगी और अगर आप चीजों को डीपली ऑब्जर्व करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक तरह की चीजें होती हैं लेकिन उसके इतने ज्यादा नाम होते हैं कि बिगनर्स को लगता है हमने भी पता नहीं कितनी ज्यादा चीजें सीखनी है। लेकिन इंशाल्लाह जो मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग के कोर्सेज की, उसे देखने के बाद आपको सारी मार्केट समझ आने लग जाएगी और आप खुद डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स भी ड्रॉ कर लेंगे और आप वहां से मूव भी कैच करने लग जाएंगे। जो यहाँ पे डिमांड लेवल होगा और यहाँ पे जो सप्लाई लेवल होगा उसे हम कहते हैं कि हमारा एंट्री जोन है, जहां से हम एंट्री प्लान करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं जो आपको पॉइंट बताने वाली हूँ ये आपने बड़े ध्यान से सुनना है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर जो मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि इतने सारे जोन्स बन रहे होंगे तो आपने कहाँ से एंट्री लेनी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब हम उस पॉइंट पे बात करने लगे हैं। तो देखिए मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 1 में बताया था हमने हमेशा एक रूल याद रखना है, ऑलवेज बाय लो एंड सेल हाई। इसका मतलब ये कि जब हमने बाय करना है तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि मार्केट की प्राइस थोड़ी नीचे आए, यानी कि ये देखें ये एक बाय का मूव आया, अब हम वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए, यहाँ तक आए या यहाँ तक आए और फिर हम दोबारा बाय करेंगे। जब ये मूव आ रहा होगा समझे कि यहाँ पे इस वक्त मार्केट मौजूद है, ये जो लाइन है अभी यहाँ पे मार्केट मौजूद है, यानी कि अभी बाय का मूव चल रहा है। तो हमने पैनिक होके इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी, बल्कि हमने इंतजार करना है कि मार्केट रिट्रेस करे, यानी कि थोड़ा नीचे आए। ये जो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है ना, इसे कहते हैं कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है या मार्केट ने करेक्शन ली है, तो इस तरह इसके नाम होते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो ये बाय का मूव आ रहा है और उसके बाद जब बाय की ट्रेंड में मार्केट नीचे आएगी, यानी कि अपना हायर लो लगाने नीचे आएगी क्योंकि इसने जिगजैग की फॉर्म में जाना है, तो हम इस पॉइंट को कहेंगे कि मार्केट ने करेक्शन लिया या फिर मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक लिया है। तो ये जो हमारे पास रूल है ना कि बाय लो और सेल हाई, हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं कि मार्केट बाय हो रही है लेकिन हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री नहीं लेनी, हमने इंतजार करना है कि मार्केट नीचे आए क्योंकि हमने बाय लो करना है, लोवेस्ट प्राइस से बाय करना है ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। जाहिर सी बात है अगर हम आम दुनिया के अंदर भी देखें तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें सस्ती से सस्ती कोई चीज खरीदने को मिले ताकि हमारा फायदा हो। इसी तरह से हमने ट्रेडिंग के अंदर भी सस्ती प्राइस से खरीदने की कोशिश करनी होती है। अब यहाँ पर हमने वेट करना होता है कि मार्केट रिट्रेस करे, फिर यहाँ पे हमारा जोन होता है जो हम मार्क करते हैं और फिर अगर तो ये बाय का ट्रेंड है तो ये डिमांड लेवल होगा और यहाँ से हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और ये वाले जो ब्रेकर ब्लॉक है हमें पता तो है कि अब ये टूटना है क्योंकि आगे हायर हाई लगना है, तो हम अपनी ट्रेड को इस तरह से कुछ प्लेस करते हैं और ये सबसे अच्छी ट्रेड्स होती हैं जो ट्रेंड की ट्रेड्स होती हैं और इस तरह से ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर प्रो टिप ये है जब एक बाय का ट्रेंड होगा तो बाय लो और सेल हाई के रूल के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर ज्यादा सारे जोन बन रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होंगे, आप सपोज करें यहाँ पे फेयर वाले गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत ज्यादा है जो मैं मार्क कर रही हूँ, आप समझे कि ये जगह जगह यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वाले गैप्स हैं, ठीक है, इस पूरी लेग के अंदर। अब इस पूरी लेग के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वाले गैप्स होंगे हमने वो मार्क करने हैं और वहां से किसी ना किसी से मार्केट ने रिवर्सल लेना है। अब हमने ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किस जोन से मार्केट ने वापस जाना है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम ये वाले जो जोन्स हैं, ये वाले जो ब्रेकअप ब्लॉक्स हैं, हम इनको डिलीट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अभी ये ट्रेंड शुरू हुआ है और ये वाला पहला स्विंग फॉर्म हुआ है, हम इस पाथ को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से बाय का ट्रेंड शुरू हुआ, मार्केट ने रिट्रेस किया यानी कि जिगजैग बनाने के लिए जब मार्केट नीचे आई और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर गई है, यानी कि ये एक स्विंग मुकम्मल हो गया। अब ये जो पूरा एरिया है ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ये पूरा स्विंग एक हायर हाई और एक हायर लो, ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया। और ये जो आपको एक लेग नजर आ रही है, ये वाली पूरी लेग, अब इसके अंदर काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, कुछ इस तरह से आप समझे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और फेयर वाले गैप्स हैं। अब हमने क्योंकि बाय की एंट्री लेनी है तो होगा क्या कि मार्केट नीचे आएगी और इस पूरे ब्रेकर ब्लॉक में से कहीं से भी मार्केट टैप होके वापस ऊपर जा सकती है। अब बाय के ट्रेंड के अंदर क्योंकि हमने बाय लो और सेल हाई करना होता है तो हमने यहाँ पर कोशिश करनी है कि मार्केट ज्यादा नीचे आए। अगर इस जोन से हमें मार्केट बाय के लिए मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। वो क्यों? क्योंकि हमें लो
लोवेस्ट प्राइस से मिल जाएगी मार्केट बाय करने के लिए। हम यहाँ पर जब एक बाय का ट्रेंड होगा तो हम बाय की ट्रेंड के अंदर जो ऊपर वाले ये वाले ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होते हैं इनको ज्यादा अहमियत नहीं देते, बल्कि जो सबसे नीचे यहाँ पर हमारे पास कोई जोन होता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, कोई फेयर वैल्यू गैप होता है, हम उसको ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि हमने बाय लो करना है, लोवेस्ट प्राइस पे बाय करना है। वैसे तो ये पूरा ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट कहीं से भी घूम सकती है, कहीं से भी बाय का मूव आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, इस वाले जोन से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, लेकिन हमने ये वाली कंफ्यूजन दूर करनी है कि इनमें से हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब बाय का ट्रेंड होगा तो हमने ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देनी है वो सबसे नीचे वाले जोन्स को देनी है, ऊपर वाले जोन्स को नहीं देनी, क्योंकि हम चाहते हैं कि 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट हो, मार्केट ज्यादा नीचे आए और फिर हम उस जोन से बाय करें। अगर आप समझें कि ये एक पूरा ब्रेकर ब्लॉक है और मार्केट ने यहाँ से बाय का मूव देना है, तो यहाँ से हम एक लॉन्ग की पोजीशन बना लेंगे और हमारे पास स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बनेगा और इसे कहते हैं कि बहुत हमने डिस्काउंट से बाय किया है, यानी कि लोवेस्ट प्राइस से हमने बाय किया है और फिर हम ये जो हमारे पास हायर हाई होगा इसके भी ऊपर हम अपना टारगेट रखेंगे, इस हाई के ऊपर, और इस तरह हम नेक्स्ट पूरी लेग कैप्चर कर सकेंगे। और उसके आगे फिर से वही जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कंटिन्यू होगा कि इस तरह से मार्केट आएगी, फिर से ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक अगेन बन जाएगा वो ये वाला बनेगा। अब हमने इस लेग के अंदर ये वाली लेग आपको नजर आ रही है, अब इसके अंदर हमने कोई ना कोई डिमांड लेवल मार्क करना है जहां से हमने दोबारा से बाय की एंट्री लेनी है। क्योंकि ये एक बाय का ट्रेंड है तो हम कोशिश करेंगे कि हमें लोवेस्ट प्राइस से एक डिमांड जोन मिले जहां से हम बाय करें और मार्केट ज्यादा रिट्रेस करे। ये जो एंड वाले जोन्स होंगे हमने इनको ज्यादा अहमियत देनी है और हम यहाँ से फिर बाय करेंगे और इस तरह फिर से अगली अपनी बनाएंगे एंट्री और जब तक ये बाय का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तब तक हम इस तरह करते रहेंगे। सेल के ट्रेंड के अंदर भी सेम इसी तरह से होगा। अब आप समझे कि ये एक स्विंग बन रहा है, यानी कि ये सेल का ट्रेंड है कुछ इस तरह से। अब आप इसके अंदर ब्रेकर ब्लॉक मार्क करेंगे और ये पूरा स्विंग आप मार्क करेंगे, ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। अब ये जो लेग है इसके अंदर, ये वाली लेग के अंदर काफी सारे जोन्स बन रहे होंगे। आप समझे कि ये जो मैं जोन्स बना रही हूँ ये हमारे पास यहाँ पे 3-4 एफवीजी हैं और 3-4 यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं। अब चूंकि ये सेल का ट्रेंड है और सेल के ट्रेंड के अंदर आपको याद है सेल हाई, बाय लो एंड सेल हाई, यानी कि हमने हाईएस्ट प्राइस से सेल करना है। आम दुनिया के अंदर भी जब हमने कोई चीज बेचनी होती है तो अगर हम महंगी बेचेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसी तरह ट्रेडिंग में भी हमने जब कोई चीज बेचनी है तो हमने प्रीमियम से बेचनी है, यानी कि हमने महंगी प्राइस से बेचनी है। हमने यहाँ पर जो ऊपर वाले जोन्स हैं इनको ज्यादा अहमियत देनी है क्योंकि यहाँ पर हम प्रीमियम से सेल करेंगे। और याद रही जो तमाम जोन्स है, क्योंकि हमने यहाँ से सेलिंग करनी है तो इसलिए हम इन तमाम जोन्स को सप्लाई जोन्स बोलेंगे। ये सप्लाई जोन्स क्या होंगे, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होंगे, कोई भी फेयर वैल्यू गैप होंगे। इनके बारे में भी हम जाके चार्ट पे भी प्रैक्टिस करते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे करते हैं इनको। फिलहाल आप ये रूल समझ लें कि जब हमने एक सेलिंग के ट्रेंड के अंदर सेल करना है तो हमने हाईएस्ट प्राइस से करना है, यानी कि हम ऊपर वाले जो सप्लाई जोन्स होंगे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राइस 50% से ज्यादा रिट्रेस करे ताकि हम प्रीमियम से सेल कर सकें और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। यहाँ से हमारे जोन से रिवर्सल आएगा और कुछ इस तरह से हम यहाँ से ट्रेड कैप्चर करेंगे और इसी तरह मैंने आपको बताया कि आगे आगे चलता जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक क्या होगा, ये वाला सारा स्विंग अब हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम अगेन चाहेंगे कि प्राइस इस पूरे ब्रेकर ब्लॉक के अंदर ज्यादा अंदर तक जाए। हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारे पास सप्लाई जोन पड़ा होगा हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे सेल के ट्रेंड में ताकि हम प्रीमियम से सेल करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो ये कुछ रूल्स है जो आपने याद रखने हैं कि एक बाय के ट्रेंड के अंदर आपने हमेशा जो नीचे वाले जोन्स है, डिस्काउंट वाले डिमांड जोन्स होंगे, आपने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जब वहां पे मार्केट आएगी हम वहां से बाय करेंगे तो हम ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। इस तरह सेल के ट्रेंड के अंदर हमने ऊपर वाले जो सप्लाई जोन्स होंगे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जिस जोन से हमें बाय करना है वो डिमांड जोन है, डिमांड लेवल है, और जहां से हमें सेल करना है वो एक सप्लाई लेवल है। और एक और बात देखिए, जब हमने आप समझे कि यहाँ से एक सप्लाई लेवल है ये वाला और आप समझे कि यहाँ से हमने सेल की ट्रेड लेनी है, लेकिन हमने यहाँ से अंधाधुंध ट्रेड नहीं ले लेनी होती। हम इस जोन के ऊपर भी कंफर्मेशन का वेट करते हैं और कंफर्मेशन के बाद हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारे जोन से कंफर्मेशन नहीं आती है तो हम एंट्री नहीं लेते हैं। अब वो कंफर्मेशन कौन सी होती है, वो होती है MSS की कंफर्मेशन और रिजेक्शन कैंडल्स की कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन किस तरह से लेते हैं ये तमाम चीजें मेरे नेक्स्ट कोर्सेज में हम सीखेंगे, मेरे अगले कोर्स में हम सीखेंगे। फिलहाल हम वो जोन मार्क करना सीख रहे हैं जहां से हमने ट्रेड्स लेनी है, फिर उन जोन्स के ऊपर कंफर्मेशन कैसे देख के लेनी है ट्रेड, ये मेरे नेक्स्ट कोर्स में आएगा। अब जैसे यहाँ पे 3-4 जोन्स हैं इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर और मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले जोन्स को ज्यादा अहमियत देनी है। आप समझें कि पहले ये वाला जोन आया, अब यहाँ से हमने देखना है कि हमने ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। अगर यहाँ से कंफर्मेशन आपको मिल जाती है MSS वाली, जो मैं नेक्स्ट कोर्सेज में सिखाऊंगी, अगर आपको इस जोन से वो वाली कंफर्मेशन मिल जाएगी तो आप यहीं से
से शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आपको यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिलती तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर आप इस जोन से इंतजार करेंगे कि क्या पता यहाँ पे कंफर्मेशन आए, और अगर आपको यहाँ से एमएसएस मिल जाएगा तो आप यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। तो आपने हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है और कंफर्मेशन के बगैर कभी ट्रेड नहीं करते। इसी तरह से बाय ट्रेंड के अंदर भी जब मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी तो आप देखेंगे कि हमारी कंफर्मेशन आई है या नहीं आई। अगर कंफर्मेशन आ जाएगी तो आप यहीं से ही अपनी बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अगर कंफर्मेशन नहीं आएगी, इसका मतलब है मार्केट नीचे वाले डिमांड जोन से ऊपर जा सकती है और आप यहाँ पे वेट करेंगे, देन यहाँ पे कंफर्मेशन आएगी और फिर आप ट्रेड करेंगे। और एक और सिनेरियो सुने, अगर यहाँ से भी कंफर्मेशन नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ये वाला ब्रेकर ब्लॉक तोड़ देगी, और जब ये ब्रेकर ब्लॉक टूट जाएगा यानी कि हमारा जो हायर लो है वो भी टूट जाएगा। और आप जानते हैं कि जब हायर लो टूट जाता है यानी कि जो ऊपर के ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स हो रहे थे अब नीचे वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे हम बाय की ट्रेड्स देखना खत्म कर देंगे और फिर हम यहाँ पे सेल की ट्रेड्स देखना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, आप समझेंगे एक बाय का ट्रेंड चल रहा है, जब आप चार्ट पर जाकर देखेंगे तो आपको ये तमाम चीजें नजर आएंगी। आप समझिए एक बाय का ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरह से, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक्स में मार्केट आती है, डिमांड जोन से फिर से बाय हो जाती है, और कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्केट में हो रहा है। लेकिन आपको कुछ इस तरह से भी देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है कि पहले ये ब्रेकर ब्लॉक था, अब मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से किसी डिमांड लेवल से जो हमने मार्क किया होगा वहां से ऊपर चली जाएगी। ओके हो गया। इसके आगे ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, अब यहाँ इधर मार्केट आए और यहाँ से ऊपर जाए। अक्सर आप ये भी देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर चली जाएगी, यानी कि आपके ब्रेकर ब्लॉक में आपके जोन में मार्केट आई ही नहीं और उससे पहले ही ऊपर चली गई है। इसका मतलब है कि ये वाला ब्रेकर ब्लॉक अभी टेस्ट नहीं हुआ है, मार्केट ने अभी इस जोन के अंदर वापस आना है। तो मार्केट ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी कि नीचे आएगी यहाँ से और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको, अगर आपने मेरा कोर्स नंबर 2 अच्छे तरीके से देखा था जिसके अंदर मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर समझा रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्विंग्स बनाएगी और फिर इनको नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी, फिर ज्यादा जोर से ऊपर जाएगी। और यहाँ पे बहुत से लोग गलती करेंगे कि इस पॉइंट पे इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेंगे और यहाँ से सेल की एंट्रीज देखना शुरू कर देंगे, और असल में वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ होगा। आप यहाँ से पहचान जाएंगे कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक है और अभी तक ये फिल नहीं हुआ है। मार्केट ने अभी इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर आना है और फिर से बाय हो जाना है, यानी कि मार्केट यहाँ पे जो भी कर रही है आप सिंपली से कंसीडर करेंगे कि एक पूरी एक लेग बाय की थी और मार्केट यहाँ पे नीचे आई है और दोबारा से बाय हुई है। तो इस तरह ब्रेकर ब्लॉक से ब्रेकर ब्लॉक पे आपने ड्रॉ करते जाना है और काम करते जाना है। अब इससे आगे कौन सा ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास बना होगा, अब हम जो अगला ब्रेकर ब्लॉक मार्क करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ये जो पूरी लेग है हम इसको मार्क करेंगे। तो ये जो तमाम यहाँ पे ये क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर थे, मार्केट ने पहले इस ब्रेकर ब्लॉक को प्रॉपर पिक नहीं किया था, बाद में मार्केट नीचे आई है, इस ब्रेकर ब्लॉक को पिक किया और फिर मार्केट ऊपर गई है। इन तमाम चीजों से आप कंफ्यूज ना हो, अभी हम जाके चार्ट पे इन तमाम चीजों को देखते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है, और ट्रेंड में ट्रेड लेना तो इंतहाई आसान होता है। और जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ इसके जरिए आपको ट्रेंड में इस तरह की जबरदस्त ट्रेड्स मिलेंगी ना कि 1:10 RR 1:15 RR लेना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले ये हमारे सामने एक सेल की रैली है, हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं और फिर यहाँ पर हमारे पास एक बाय की रैली है और फिर हम उसे देखेंगे। क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, मैं आपके लिए यहाँ पर एक पाथ ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ब्रेकर ब्लॉक्स के जरिए आपने कैसे एंट्रीज लेनी है, डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स आपने किस तरह से मार्क करने हैं। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ कर लिया है, हम सिंपल इसे जूम इन कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास यहाँ पे H1 का टाइम फ्रेम इस वक्त खुला हुआ है। यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ आपको मैंने बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर टूटेगा, एक स्विंग टूटेगा, वहां पे हमारे पास यहाँ एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ये मैंने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है और उसके बाद ये वाला पॉइंट जो हमारे पास एक स्विंग है पूरा, ये एक बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। राइट, हमने यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को मार्क कर लिया है, व्हाइट रेक्टेंगल यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक को शो कर रहा है। और अब ये जो लेग है इसके अंदर हमने लिक्विडिटी जोन्स मार्क करने हैं जहाँ मार्केट वापस आएगी और वहां से हम अपनी एंट्रीज लेंगे। अब हम यहाँ पे साथ साथ वो वाले एंट्री जोन्स मार्क करते हैं। ये जो मैं एंट्री जोन्स कह रही हूँ, लिक्विडिटी जोन्स कह रही हूँ, मैं कलेक्टिवली उन चीजों का नाम ले रही हूँ जो मैंने अपने कोर्स नंबर 3 में आपको अच्छी तरीके से समझाई है, यानी कि BPR, FVG, ऑर्डर ब्लॉक्स, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स और साथ में बैलेंस प्राइस रेंज। ये 5 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अपने कोर्स नंबर 3 में सिखाए हैं। ये वाले जो जोन्स हम मार्क करेंगे इनका कलेक्टिवली मैं नाम ले रही हूँ कि ये सारे लिक्विडिटी जोन्स होते हैं जहाँ पे मार्केट वापस आती है और फिर वहां से हमें एक मूव मिलता है। अगर आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जिनके मैंने नाम लिए 5 कॉन्सेप्ट्स BPR, FVG वगैरह नहीं आता आपको ये सब कुछ मार्क करना, तो आप मेरा कोर्स नंबर 3 देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वो चीजें मार्क नहीं करनी आती तो ये कोर्स देखना आपके लिए यूजलेस है। ओके, तो हम यहाँ पे अपने ब्रेकर ब्लॉक में अब काम करेंगे। ये मैंने आपके सामने पहले ब्रेकर ब्लॉक बना लिया है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मार्केट आएगी, किसी ना किसी लिक्विडिटी जोन को टैप करेगी और वहां से हमें
एक मूव मिलेगा जो हम कैप्चर करेंगे। पहले हम इसके लिक्विडिटी जोन्स मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बन रही हैं। तो सबसे पहले ये मैं हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अब इन चीजों का मैं कलर यहाँ से ग्रीन कर लेती हूँ। जो हम ब्रेकर ब्लॉक के अंदर मार्क कर रहे हैं वो चीजें हम थोड़े डिफरेंट कलर की यहाँ पे रख लेते हैं। ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने मार्क किया, और अगर आप गौर करें तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। और यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद होगा तो वो जोन इंतहाई ज्यादा अच्छा जोन होता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप है वो एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसके आगे ये भी एक एफवीजी है, ये भी हम मार्क कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये हमने जोन्स बना दिए हैं। ये हमारे ब्रेकर ब्लॉक के अंदर के जोन्स हैं। इनमें से मैंने जैसे कि बताया आपको कहीं से भी मार्केट वापस जा सकती है। इस स्पेसिफिक केस के अंदर मार्केट इसी जोन से वापस चली गई है। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपके सामने एक ब्रेकर ब्लॉक होगा और हमने वहां से सेल की एंट्री लेनी है तो सेल की एंट्रीज के लिए ऊपर वाला जो हम सप्लाई लेवल बनाएंगे वो वाला ज्यादा हम उसे हाई प्रोबेबिलिटी मानेंगे, और वहां से अगर हम सेल करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि हमारे पास एक अच्छा जोन होता है, और यहाँ पे ये वाला सप्लाई जोन है जो सबसे अच्छा था, जहाँ पे मार्केट को आना चाहिए था। लेकिन मार्केट यहाँ से ही नीचे चली गई है। अब इस पॉइंट से नीचे चली गई। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि जोन तो ये वाला अच्छा है, हम इसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे से चली गई है, तो क्या हम ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाएंगे? तो ऐसी बात नहीं है। देखें, आपको ना ट्रेड लेने से पहले यहाँ पे आपकी जोन में मार्केट आई है, आप डायरेक्टली वहां से ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया कि हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं। हमने जहाँ पे ट्रेड लेनी होती है वहां पे अगर कंफर्मेशन नहीं आई है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब इस स्पेसिफिक जोन में इसी वाले पॉइंट पर ही कंफर्मेशन आ गई होगी, और कंफर्मेशन हम छोटे टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं, जैसे कि M5 पे, M3 पे, M1 पे, इनके ऊपर हम कंफर्मेशन देखते हैं। कंफर्मेशन का कोर्स मेरा इससे अगला कोर्स है जो मैं अपलोड करूंगी, वो कंफर्मेशन का होगा, क्योंकि कंफर्मेशन एक पूरा बड़ा टॉपिक है। यानी कि मेरे पास 3-4 किस्म की कंफर्मेशन होती हैं जो हम लेते हैं और फिर हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो कोर्स भी आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि कंफर्मेशन के बगैर आप कभी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जोन था जो एक अच्छा जोन था, जो कि मार्केट ने पिक नहीं किया। तो अब क्योंकि एक अच्छा जोन था, मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए था, हम ना इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट उसी वक्त उस जोन पे आए जो हमारे लिए अच्छा जोन हमने मार्क किया। जरूरी नहीं है मार्केट उसी वक्त उस पे आए, हो सकता है मार्केट एक दिन बाद आए, हो सकता है 2 दिन बाद आए। आपने मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुना होगा, मैं बार बार कहती हूँ कि अपने जोन का वेट करें। इसका मतलब ये होता है कि ये समझे एक जोन था, यहाँ पे आपको पता है कि मार्केट को आना चाहिए, यहाँ से मूव आना चाहिए, अच्छा सप्लाई जोन है, लेकिन यहाँ से अगर उस वक्त मार्केट नहीं आई है तो मे बी 2 दिन बाद आ जाए, 1 दिन बाद आ जाए, मार्केट की मर्जी है, तो हम अपने जोन का वेट करेंगे। इसके अलावा जो ये वाला हमारा जोन है जिसे हमने एक्सटेंड किया है, हम इसको बड़े टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइन करके थोड़ा सा अगर कुछ अरेंज करना है या कोई इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, थोड़ा सा इसे सेट वेट करना है, तो हम बड़े वाले टाइम फ्रेम्स के साथ इसे अलाइन करेंगे। ये जो जोन हमें अच्छा लगा, हम इसे कंफर्म करने के लिए थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मैं 2 आवर पे आ चुकी हूँ। अब 2 आवर पे भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि अभी तक ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, और इसकी विक थोड़ी सी इसके मुताबिक हम यहाँ अरेंज कर लेते हैं। यानी कि हमने थोड़ा थोड़ा इसको एक्यूरेट करना होता है बड़े टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइन करके, तो जो फिर जोन तैयार होता है ना, वो जोन इंतहाई जबरदस्त होता है। वहां से रिवर्सल आते ही है। ये भी ओके है, 3 आवर के मुताबिक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, ओके है ये भी जोन। और अगर हम यहाँ 3 आवर के ऊपर देखें तो ये कलेक्टिवली पूरा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो आपने इस तरह से अपना जोन एक्सटेंड कर लिया। इस तरह हमने बड़े टाइम फ्रेम्स पे आके अपने जोन को यहाँ से ठीक कर लेना है, यानी कि ओके है जोन, सही है। हमने मिला मिला के बड़े टाइम फ्रेम्स को एक जोन बना लिया। यहाँ से वापस से जाएंगे अपनी जगह पे, यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो अब क्या हुआ है इस स्पेसिफिक सिनेरियो में, मार्केट जब ब्रेकर ब्लॉक के अंदर दाखिल हुई और मार्केट ने सेल का अब मूव देना है, तो मार्केट इसी जगह से नीचे चली गई है। अब इस जगह पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल गई होगी और आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिल गया होगा, ठीक है। जहां से कंफर्मेशन आ जाती है वहां से ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया सेलिंग के ट्रेंड के अंदर ऊपर वाले जोन को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, तो ये जोन हमारा टैप नहीं हुआ, हमने इसको सिंपल एक्सटेंड कर दिया कि हमारा एक अच्छा जोन है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। ये हम इसको बाद में देखते हैं। मैं साथ साथ आप मेरे साथ देखते जाए मैं किस तरह सारे चार्ट को पढ़ रही हूँ, आपको खुद ही सारा चार्ट पढ़ना आ जाएगा। जब आपको चार्ट पढ़ना आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जोन्स ड्रॉ करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनसे मूव आना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप ट्रेड्स लेना शुरू कर देंगे और आप एक ट्रेडर बन जाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आपने बस घबराना नहीं है, आराम आराम से देखें, सब कुछ आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट से मार्केट आया ब्रेकर ब्लॉक के अंदर और यहाँ से गिर गया। अब ये इसी पॉइंट से इसलिए गिरा है क्योंकि ये मैंने आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरी है यहाँ से, और बड़े टाइम फ्रेम से भी ये कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा,
अब ये यहाँ पे देखें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 2 आवर पे, और 3 आवर पे देख लेते हैं। 3 आवर के ऊपर ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, ये वाला, इसको हम जरा सेट करते हैं। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, यानी कि आप टाइम फ्रेम्स को अलाइन करके देखेंगे ना, तो उसी जगह पे जो आपने एक टाइम फ्रेम से जोन मार्क कर लिया है, वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट जगह बनकर ही नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे मुझे हिडन ऑर्डर ब्लॉक नजर आया है, 2 आवर पे मुझे सिंपल ऑर्डर ब्लॉक नजर आया है। यानी कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ इसे अलाइन करके जब बनाएंगे अपना जोन, तो वो बहुत एक्यूरेट होगा। 4 आवर के ऊपर भी एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हम इसको अगेन थोड़ा सेट कर लेते हैं, यानी कि हमारा ये जोन है ना, ये अच्छा बड़ा जोन बन गया है। अब 1 आवर पे वापस जाते हैं हम। लेट मी जूम आउट। ओके, हम आ गए वापस। अच्छा, अब यहाँ से जब आपने बड़े टाइम फ्रेम से अपना जोन बना लिया है, अब इधर आप वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट कंफर्मेशन देती है या यहाँ से कंफर्मेशन देती है। यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी छोटे टाइम फ्रेम पे। कंफर्मेशन कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया कि मैं अपने नेक्स्ट कोर्स में बताऊंगी, तो वो भी आपने मिस नहीं करना। फिलहाल अभी आप जोन मार्क करना सीखें। तो यहाँ से हमें छोटे टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन मिल गई होगी और हमने यहीं से अपनी सेल की एंट्री लगा ली। अब ये वाला जोन हमने एक्सटेंड कर लिया क्योंकि इधर काम होना चाहिए था पर मार्केट ने काम नहीं किया, तो हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है, इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर हमने काम कर लिया है। नेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे, ये वाली जगह पे। और जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक स्विंग ब्रेक हुआ है, ये वाला एरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक होता है। अब इसका कलर ब्रेकर ब्लॉक का हम व्हाइट कर लेते हैं क्योंकि हम इसके अंदर डिफरेंस रखने के लिए इसका कलर व्हाइट कर रहे हैं। अब इसके अंदर, इस लेग के अंदर हमने देखना है कि कौन सा हम एरिया मार्क करें जहाँ से हम एक सेल की एंट्री ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सारे लिक्विडिटी जोन्स मार्क कर लेने हैं। जो भी चीजें बन रही है फेयर वैल्यू गैप, जो इंपॉर्टेंट चीज बन रही है आपने उसे ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे ना ये एक आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, राइट। मैंने इसको मार्क किया। अब मैं इसका कलर यहाँ से कर लेती हूँ ग्रीन, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे कि ब्रेकर ब्लॉक का कलर यहाँ पे मैं व्हाइट कर रही हूँ और जो अंदर चीजें मिल रही हैं जहाँ से रिवर्सल देखने हैं, जो हमारे पास सप्लाई जोन्स बन रहे हैं, क्योंकि सेल का ट्रेंड है तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे सप्लाई जोन है ये। तो यहाँ पे हम उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ग्रीन कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आपको नजर आया और साथ ही में ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखाया था, ये हमने बना दिया यहाँ पे। अब ट्रेड तो इस वाले पॉइंट से मिल गई है, लेकिन जो ऊपर वाला जोन था, ये वाला जोन भी हमारे पास अच्छा जोन था। वो इसलिए अच्छा जोन था क्योंकि देखें, ये एक तो सेल का ट्रेंड है और सेल ट्रेंड के अंदर मैंने आपको बताया ब्रेकर ब्लॉक में जो ऊपर वाला जोन होगा वो ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट ज्यादा अहमियत का हामिल था। लेकिन मार्केट ने हमें नीचे से कंफर्मेशन दी और हमने नीचे से ट्रेड भी ले ली है। लेकिन ऊपर वाला जोन अच्छा था तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे, अभी हम जाके इसे बड़े टाइम फ्रेम के साथ सेट करते हैं। ये हम 2 आवर पे आ चुके हैं उसी जगह पे। अब आप देख रहे हैं 2 आवर के ऊपर ये आपको पूरा जो नजर आ रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है। तो हमने अपने जोन को सेट करना है और इसको यहाँ पे ले आना है, यानी कि वही जोन होता है। मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम्स चेंज कर करके हमने उसको सेट करना होता है। 3 आवर पे जाके देख लेते हैं। 3 आवर पे भी ये एरिया जो हमने मार्क किया, ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो ठीक है, ये जोन हमारे पास ठीक है, हमने बना लिया। वापस से 1 आवर पे जाते हैं। हमने इसको क्या किया, प्रीसाइज किया है अपने जोन को। यहाँ हम आ गए 1 आवर पे। अब यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने तो यहीं से मूव दे दिया, यानी कि हमने इंतजार करना था ना कि मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक में से किसी हमारे एंट्री जोन पर आए, किसी सप्लाई जोन पर आए जो हमने मार्क किया, वहां से हम सेल की एंट्री लें। इस सप्लाई जोन से हमें छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मिली, हमने वहां से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। लेकिन ये वाला जोन चूंकि अच्छा था, हमारे ब्रेकर ब्लॉक में ऊपर वाला जोन था सेल की ट्रेंड में, तो ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छा जोन था और मार्केट ने अभी इसको यूज नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब बस आप अपने पास एक्सटेंड करके रख लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं होता कि मार्केट उसी दिन आके, जो मैंने आपने जोन मार्क किया उसी दिन आके उसके ऊपर काम करे। तो आप बस उस जोन को बचा के रख लें, आपको याद रहे कि यहाँ पे मार्केट अभी आ सकती है। ये वाले जोन से हमारा काम हो चुका है, यानी कि आप देखें मार्केट यहाँ पे टैप होकर नीचे गिर गई है। अब इससे अगला ब्रेकर ब्लॉक हम मार्क कर लेते हैं। तो अगला ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे करके कहीं हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक अगला ब्रेकर ब्लॉक हो गया। इसका कलर मैं व्हाइट करती हूँ और थोड़ा सा आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, राइट, नजर आ रहा है, यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे हमारे पास ये स्विंग ब्रेक हुआ, हमने सिंपल इसको ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया जैसे हम कर रहे हैं। सिंपल हमारे पास एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर बन रहा है। इसका कलर यहाँ से ग्रीन करती हूँ मैं। बड़े टाइम फ्रेम से जाके अलाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं, जोन को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी तकरीबन ये यही वाला जोन बन रहा था। 3 आवर पे देख लेते हैं। 3 आवर पे ना यहाँ पे ये ऊपर एक वाजे क्लियर नजर आ रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये ब्लू वाला। तो हम इसको ये वाला जोन बना लेते हैं, उधर ही हमने सेट करना होता है ना। तो देखें मार्केट ने उसको टच किया और वहां से नीचे गई है। 1 आवर पे वापस चलते हैं। तो 1 आवर पे देखें ये हमने 3 आवर से जाके 1 आवर से मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स पे इसे एडजस्ट किया है। यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया और सेल का मूव आया। इसके बाद सेल के मूव्स खत्म हो गए हैं क्योंकि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब ये कहाँ से हुआ था मैं आपको दिखा देती हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे ना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, दिखाती हूँ आपको। अभी आप रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होता, सारा कुछ आपको आ जाएगा। ये देखें
ये हमारे पास एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था, ये मैं व्हाइट कर लेती हूँ। तो इसलिए यहाँ से बाय का मूव शुरू हो गया था। हम वापस से चलते हैं 1 आवर पे। तो अब आपको समझ यहाँ पे आ गया होगा कि यहाँ पे बाय का ट्रेंड क्यों शुरू हो गया। मैंने कहा ये भी आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह ना जाए, ठीक है। तो इसके बाद से बाय का ट्रेंड शुरू हो गया। अब उसको हम अलग से स्टडी करते हैं। अब इसके आगे चार्ट को पढ़ने से पहले यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो चीजें मैंने यहाँ ड्रॉ की है ना, जो मार्केट ने यूज कर ली है, उनको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। पाथ की जरूरत नहीं है, पाथ डिलीट करते हैं। ये जो मैंने लाइंस लगाई थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, हम इनको डिलीट कर लेते हैं। और साथ में ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए थे ब्रेकर ब्लॉक्स के व्हाइट वाले, इनको भी डिलीट कर लेते हैं। जिस चीज से काम हो गया वो चीज आपने डिलीट कर देनी है। अब यहाँ पे ये जो जोन्स हमने एक्सटेंड किए थे, ये वाले, ये 2 जोन्स थे वो वाले जो हमने एक्सटेंड किए थे, इनको हमने रहने देना है। बाकी ये इनके ऊपर काम हो गया था, आपने देखा था उनसे मार्केट ने मूव दे दिए थे। तो ये जो छोटे छोटे थे ना, इनको हम डिलीट कर लेते हैं। इन सबसे मूव आ गया था। सिर्फ ये वाले 2 वो वाले जोन थे जो मैंने आपको कहा था कि ये वाले इंपॉर्टेंट जोन थे, मार्केट ने इनको टेस्ट नहीं किया, तो इसको आप अपने पास मार्क करके एक्सटेंड कर ले, ठीक है। आपने इनको संभाल के रखना है। बाकी जो चीजें जिनको मार्केट ने यूज कर लिया उन सबको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। आगे यहाँ से यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। बाय का मूव क्यों आना शुरू हुआ? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। अब इधर भी मैं आपकी आसानी के लिए पाथ ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ तक हम स्टॉप कर देते हैं। अगेन यहाँ पे हम वही प्रोसेस करेंगे, अपने ब्रेकर ब्लॉक्स बनाएंगे। अब ये बाय का ट्रेंड है, बाय के ब्रेकर ब्लॉक्स बनाएंगे। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये इतना एरिया ब्रेकर ब्लॉक है, तो व्हाइट से मैंने बना लिया है, ठीक है। अब इस लेग के अंदर हमने कोई जोन्स मार्क करने, यानी कि डिमांड जोन्स मार्क करने हैं। जब बाय के ट्रेंड के अंदर आप कोई ट्रेड का जोन मार्क कर रहे हैं बाय की ट्रेड लेने के लिए, तो हम उसे बोलेंगे कि ये एक डिमांड जोन है, क्योंकि वहां से बाइंग आनी है। जब हम सेल के ट्रेंड के अंदर देख रहे थे, अपने जोन्स मार्क कर रहे थे, वहां से सेलिंग आ रही थी, तो वो सारे सप्लाई जोन्स थे। बस इनको कहते हैं सप्लाई और डिमांड जोन। अगर बाय के ट्रेंड में आप जोन मार्क कर रहे हैं और आपने वहां से बाइंग देखनी है तो उसे डिमांड जोन कह देंगे। सेल के जोन में आपने जोन से सेलिंग देखनी है तो आपने उसे कह देना सप्लाई जोन। हाउ मच सिंपल इज दैट। अब इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर अगेन हम वहां पे ग्रीन रेक्टेंगल्स के साथ लिक्विडिटी जोन्स, यानी कि एफवीजी, बीपीआर, ऑर्डर ब्लॉक, जो कुछ भी बन रहा है वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है। इसका कलर अब हम यहाँ से ग्रीन करेंगे क्योंकि हम अंदर वाले स्ट्रक्चर्स अब ड्रॉ कर रहे हैं। और साथ में इसके ये एक ना फेयर वाले गैप भी है। मार्केट ने इस फेयर वाले गैप से रिस्पेक्ट लिया और देन ऊपर चला गया। ये वाला जोन मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किया है। यहाँ पे ये जो डिमांड जोन था, इधर मार्केट नहीं आई। हालांकि यहाँ पर अगर आती तो हमें ज्यादा अच्छी एंट्री मिलती। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम बाय के ट्रेंड के अंदर ट्रेड देख रहे हैं, तो अगर मार्केट ज्यादा रिट्रेस करती है हमारे लिए उतना ज्यादा बेहतर है। यानी कि हमने नीचे वाले जोन्स को बाय के ट्रेंड में ज्यादा अहमियत देनी है। तो ये वाला जोन ज्यादा अहमियत का हामिल था क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई है। तो ये जोन हम ना सिंपली इसको एक्सटेंड कर लेते हैं कि अभी मार्केट यहाँ आ सकती है, क्या पता कल आ जाए, क्या पता परसों आ जाए, ये मार्केट की मर्जी है। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है, राइट। हमने इसको सिंपल एक्सटेंड कर लिया। ये वाले जोन के ऊपर काम हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने यहीं से ऊपर जाना है या यहाँ से ऊपर जाना है। तो उसका जवाब मैंने दे भी दिया है कि ये चीज आपको कंफर्मेशन बता देती है। आपने ये जोन्स बना के रख लिए। अब उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट यहाँ से बाय में जाती है या यहाँ से बाय में जाती है, कौन से जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। और जिस जोन के ऊपर से आपके छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन आ जाएगी, उस जोन से आप ट्रेड ले लेंगे। तो ये परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चल जाएगा। हमें कंफर्मेशन अगर आती है तो हमें पता चल जाएगा। कंफर्मेशन कैसे आएगी वो मेरा नेक्स्ट कोर्स देखने से आएगी। यहाँ पे क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है? ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसको हम व्हाइट करते हैं कलर। ये एक छोटा सा स्विंग है, यहाँ पे कोई ऐसा लिक्विडिटी एरिया नहीं है, मतलब ज्यादा कोई वाजे। ये एक बस एफवीजी है, इसको हम यहाँ से ग्रीन कलर में करते हैं। देखें बस यहाँ हल्का सा मार्केट ने टैप किया है और मार्केट ऊपर चली गई है। अब ये जो आपको ग्रीन सा जोन नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? जरा जूम आउट करके दिखाती हूँ आपको। अब ये वो वाला एरिया है कि जब हम ये सेल की रैली पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने, आपको याद होगा, ये 2 जोन एक्सटेंड किए थे। ये वो जोन है जहाँ पे मार्केट आ सकती थी, यानी कि सप्लाई जोन था जहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती थी। जब आपने यहाँ से ट्रेड बनाई होगी और आपने भला कहाँ तक टारगेट रखा होगा, यहाँ पे आपका एसएल होगा, आप देखेंगे कि ये तो वो वाला जोन आ गया जहाँ पे अभी सेलिंग आ सकती है। हमने एक्सटेंड किया हुआ था, ये तो वो जोन आ गया। तो आप अपना टारगेट यहीं तक कहीं रख लेंगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पीछे मेरा एक ऐसा जोन रहता था जहां से सेलिंग आ सकती थी, एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको खबरदार कर देगा ये जोन कि टारगेट ज्यादा लंबा नहीं करना, मार्केट यहाँ से सेल में जा सकती है। और देखिए यहाँ से मार्केट सेल में गई भी है। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे आपका कोई जोन यूजलेस नहीं होगा। मैंने यहाँ पे इस रैली के अंदर, ये जो हमने सारी रैली पढ़ी थी, इसके अंदर उन सारे जोन से काम हो गया था। तो जिन जिन जोन से काम हो गया था वो हमने सारा कुछ यहाँ से डिलीट कर दिया। आपके सामने मैंने वो सारी ड्रॉइंग्स आपको बता बता के दिखा के सारी डिलीट कर दी। सिर्फ ये 2 जोन्स इस पूरी रैली के अंदर बचे थे जो मैं कह रही थी
के इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से रिवर्सल आने चाहिए पर आए नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। मे बी मार्केट एक दो दिन बाद इधर आ जाए, तो हमने उनको एक्सटेंड कर लिया। ये हमारे पास सप्लाई लेवल्स पड़े हुए थे। अब यहाँ पे ना मार्केट बाय में जाने लग गई। हम यहाँ से मुसलसल बाय कर रहे थे, लॉजिकल लेवल से हम बाय कर रहे थे। यहाँ पे जब ये वाली ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट एंटर हुई है, तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन जब बनाई तो हम खबरदार हो गए कि ये सप्लाई लेवल आ गया है, तो हमने इसका टारगेट यहीं तक रखना है। तो इस तरह जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो पीछे से जब हमने लेवल्स ड्रॉ किए होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमने टारगेट कहाँ तक रखना है। हमें अपने लेवल्स देख के पता चल जाता है कि कहाँ से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जब तक आपको अपनी ट्रेडिंग के अंदर एग्जिट लेवल नहीं पता होगा, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपके टारगेट से घूम के मार्केट आपको एसएल दे देगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ पर निकलना है मार्केट में, तो एग्जिट पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है। और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपको एंट्री पॉइंट भी यहाँ से पता चलेगा, आपको एग्जिट पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी कि वो कैसे करते हैं। मेरे जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ 7 वीडियोस हैं। मैंने सीरीज में ये कोर्सेज बनाए और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी। 7 ये टोटल वीडियोस हैं। अगर आप इनको मास्टर कर लेते हैं तो गारंटी है मेरी, आपको ट्रेडिंग आनी ही आनी है। बाकी आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी इस चीज के ऊपर मेहनत करते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। सिखाना मेरा काम है, आगे मेहनत करना आपका काम है। ठीक है, ओके हो गया। यहाँ तक हमने अपना जोन ड्रॉ कर लिया। आगे हमारे पास एक सप्लाई लेवल पड़ा हुआ था, पीछे से जो हमने एक्सटेंड किया था वहां से सेलिंग आ सकती थी। अब हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमने इतना काम किया इस बाय की रैली के अंदर, जो जो चीजें इस्तेमाल हो चुकी है, जिसे मार्केट ने यूज कर लिया है, उसे हमने डिलीट कर देना है। वो क्यों डिलीट करना होता है? क्योंकि मार्केट जिस चीज को इस्तेमाल कर लेती है वो वहां पे दोबारा नहीं आएगी। जो चीज एक दफा यूज हो गई है वो जाया हो गई। अब यहाँ पे हमने इस पाथ को डिलीट कर दिया। ये जो ब्रेकर ब्लॉक्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं, ये व्हाइट वाले, इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा काम हो गया इनसे। इससे भी रिवर्सल आ गया था इस जोन से, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यानी कि मूव आ गया था इस जोन से। ठीक है, और ये वाला जोन भी, इससे भी काम हो गया था। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक जोन बचा, ये वाला जोन जो हमने एक्सटेंड किया था और हमने कहा था कि यहाँ से बाद में मार्केट मूव देगी, और हमने इसको सिंपल एक्सटेंड कर लिया। अब ये वो सप्लाई जोन था, यहाँ से सप्लाई आनी शुरू हो गई है और हमें पता था कि यहाँ से मार्केट ने नीचे आना है, क्योंकि ये वाली जगह से हमने ये रीड करते हुए ये सप्लाई जोन मार्क किया था। और आप देखें, मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है मार्केट जो जोन हमने मार्क किया, जो इंपॉर्टेंट जोन है, वहां पे उसी दिन आए, मे बी एक दो दिन बाद आए। और ये आपके सामने फौरन से एग्जांपल आ गई। मैंने ये जोन आपके सामने एक्सटेंड किया था और देखें मार्केट कितनी देर बाद यहाँ पर आई है, लेकिन ये जोन हमारा रिस्पेक्ट हुआ है, ये जोन से रिवर्सल आया है। अब ये वाला वो सप्लाई लेवल था जो हमने इस रैली में से मार्क किया था। मतलब जो जोन को मार्केट फौरन टच नहीं करती और आपको पता है कि वो एक इंपॉर्टेंट जोन है, जैसे मैं ब्रेकअप ब्लॉक में आपको तरीका बता रही हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट जोन है, आपने उसको एक्सटेंड कर लिया। अब मार्केट एक दो दिन बाद देखिए वहां से रिस्पेक्ट लेती है। इस तरह आप मार्केट में डिमांड और सप्लाई लेवल्स मार्क करते हैं। आपको पता होता है, आपका जोन पहले से ही बना होता है, आपको पता होता है कि मार्केट ने अब यहाँ से नीचे आना है, यहाँ से ऊपर जाना है। इस तरह आपके पास जोन्स बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आप मार्क करेंगे ना, आपको कभी आपका लेवल गलत मार्क नहीं होगा। बाकी कंफर्मेशन के बगैर मैंने आज तक कभी ना ट्रेड ली है, ना मैंने लेनी है, और आपने भी नहीं लेनी। अगर आप मेरे से सीख रहे हैं तो कंफर्मेशन कैसे लेनी है मेरे अगले कोर्स में आएगा। ओके, तो यहाँ तक ये वाली रैली भी हमने रीड कर ली। अब हमने ये वाली रैली रीड करनी है, और हमें ये भी पता है कि सेल का मूव क्यों आया है, यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि ये एक सप्लाई लेवल था, यहाँ से सेल का मूव आया, और यहाँ से फिर मार्केट वापस क्यों उठी ये भी हमें पता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया रह गया था पीछे जो ब्रेकर ब्लॉक्स में यूज नहीं हुआ था। ये हमारे पास एक डिमांड जोन, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बच गया था, इसलिए हमें पता है कि मार्केट पहले यहाँ तक गिरी है, फिर यहाँ से ऊपर गई है। ऐसे लेवल टू लेवल काम होता है। आप यहाँ पे एक चीज नोट करें कि ये यहाँ से बाय का ट्रेंड शुरू हो गया वीकली ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन यहाँ पे मार्केट अब नीचे आई है। अब इस जोन को भी तो हमने ट्रेड करना है ना, तो इस जोन को जब हम ट्रेड करेंगे तो इसके अंदर हम सेलिंग के ब्रेकर ब्लॉक्स मार्क करेंगे। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब सेलिंग के ब्रेकर ब्लॉक्स के ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। देखिए, ट्रेंड ना मार्केट में हमेशा दो तरह के होते हैं। सारे आपको ये कह देते हैं, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि ट्रेंड के साथ चलें, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जरा जाके आपको दिखाती हूँ, और आपको लगता है कि ये सारा बाय का ट्रेंड है और अब हम यहाँ पे सेल की ट्रेड ही नहीं ले सकते। अब आपको ये लगता है, हालांकि ट्रेंड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड। अब ये गोल्ड को देखें तो ये तो ऑल टाइम हाई है, यहाँ मार्केट तो हमेशा बाय में ही रहती है ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, लेकिन क्या हम यहाँ पे सेल की ट्रेड्स नहीं लेते? तो ट्रेंड हमेशा दो तरह के होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक ऐसा ट्रेंड नजर आ रहा है बाय का ट्रेंड। अब यहाँ पे ये जो सेलिंग का मूव है, क्या हमने इसे ट्रेड नहीं करना है? अब मैं जरा आपको पाथ से समझाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेट्स सपोज इट्स अ बाय ट्रेंड। आप समझे कि ये 1 आवर पे ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो रहे हैं, बाय का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस तरह से ये सारा 1 आवर के टाइम फ्रेम बाय का स्ट्रक्चर है, लेकिन मार्केट ने जब पुल बैक लेने नीचे आना है, तब भी मार्केट ने जिगजैग के फॉर्म में ही आना है। देखिए, जब मार्केट अगर आपको 1 आवर पे बाय में नजर आ रही है, तो ये जो आपको छोटे छोटे स्विंग्स नजर आ रही है,
हैं नीचे आने वाले, ये एक पुल बैक है, आप इसे भी ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट पे आपको ये नजर आ रहा होगा, अगर आपको 1 आवर पे बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है तो 15 मिनट पे थोड़ी देर के लिए ये बेरिश भी होना है ना ट्रेंड, वो क्यों होना है, क्योंकि मार्केट ने बीच में पुल बैक्स भी लेने होते हैं। पुल बैक्स क्या होता है, करेक्शन लेना, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है वो क्या होता है कि मार्केट हमेशा जिगजैग की फॉर्म में ही ऊपर जाती है, जिगजैग की फॉर्म में नीचे आती है। इवन वो अगर पुल बैक भी ले रही है तो वो स्ट्रेट नहीं लेगी बल्कि जिगजैग की फॉर्म में लेगी। तो ये जो छोटा सा अंदर मूव आया है ये 15 मिनट पे होगा, मे बी 5 मिनट पे होगा, तो ये भी तो हमने ट्रेड करना है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है और एक शॉर्ट टर्म छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है। तो इन दोनों को हमने मद्देनजर रखते हुए काम करना होता है। वापिस से अब अपने चार्ट्स पर आ जाते हैं। तो अब हमने ये वाली रैली रीड कर ली थी, अब हमने ये वाला सेल का ट्रेंड रीड करना है। ये जोन सारे मैंने आपके सामने मार्क किए हैं, ये आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है, ये वाले पॉइंट पे हुआ। हमारे पास पहला ब्रेकर ब्लॉक ये बन जाएगा। इसका कलर मैं यहाँ से व्हाइट कर लेती हूँ। एज यू नो हमारा यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक्स की थीम हम यहाँ पर व्हाइट रख रहे हैं। अभी तो मैं आपके सामने बॉक्सेस बना बनाकर यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बना रही हूँ ना, मैं आपके लिए पाथ भी ड्रॉ कर रही हूँ, लाइन्स भी लगा रही हूँ, सिर्फ आपकी आसानी के लिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपको मार्केट में 2-3 साल हो जाते हैं, इतना तजर्बा आपके पास आ जाता है कि आपको सब कुछ मार्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप आंखों से बस दूर से देख के बता देते हैं कि यहाँ पे ये होना है। मैंने कभी भी इस तरह ड्रॉइंग्स नहीं ड्रॉ की हैं, मेरा चार्ट खाली होता है, बस 1-2 लेवल्स मैंने ड्रॉ किए होते हैं और वो भी फौरन देखने से समझ आ जाते हैं। इस पॉइंट पे आप भी पहुंच जाएंगे अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ इस जगह पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरह से ड्रॉ करने हैं एरियाज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है, यानी कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जरूर यहाँ पे काम आना चाहिए था, यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। हम इसको कर लेते हैं ग्रीन। अब इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर आगे क्या नजर आ रहा है हमें, अगला जो पॉइंट है हमारा ये है हिडन ऑर्डर ब्लॉक, अलग से ड्रॉ किया हमने, ठीक है। ये था हिडन ऑर्डर ब्लॉक और यहीं से रिवर्सल आया। अच्छा, ये जो ऊपर वाला जोन है ना, मैंने आपको बताया कि हम अपने जोन्स को डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके एडजस्ट करते हैं। हम आते हैं 2 आवर के ऊपर। 2 आवर के ऊपर भी हमारे पास ये वाला जोन इसी तरह से एक ऑर्डर ब्लॉक है और साथ में फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है हमारे पास। 3 आवर पे जाते हैं। 3 आवर के ऊपर भी ये जोन इसी तरह से है, यानी कि ये जोन इंपॉर्टेंट है। 4 आवर पे देख लेते हैं। 4 आवर के ऊपर यहाँ पे कुछ क्लियर तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि 1 आवर 2 आवर 3 आवर पे यानी कि बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर ये अच्छा जोन है। तो ये जोन हमारे पास अच्छा है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक से ही हमें रिवर्सल दे दिया है। यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन आ गई और यहाँ से ही हमने कंफर्मेशन को देख के सेल की ट्रेड लगा ली होगी। मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक से किसी भी पॉइंट से गिर सकती है, लेकिन हमने प्रेफर क्या करना था, मैंने आपको बताया कि अगर सेल का ट्रेंड है तो हम प्रेफर करेंगे ऊपर वाला जोन, कि हम ऊपर से सेल करें। अगर बाय का ट्रेंड है तो हम प्रेफर करेंगे हम नीचे से बाय करें। तो हमने यहाँ पे ऊपर वाले जोन को अहमियत देनी थी। ये वाले जोन का हम ज्यादा अहमियत देते हुए हम इसका वेट कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट ने हमें यहीं से कंफर्मेशन दे दी और यहाँ से मूव आ गया। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट जोन तो था ना, इसलिए हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, जैसे हम पहले एक्सटेंड करते आ रहे हैं उसको हमने एक्सटेंड कर लिया और यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। यहाँ से सेलिंग का मूव आ गया और अगेन अब ये कौन सा जोन है जो हमने इस रैली को पढ़ते हुए बनाया था, जो अनमिटिगेटेड रह गया था। अनमिटिगेटेड मतलब जो अभी खाली था, जहां मार्केट ने अभी वापस आ सकती थी, मार्केट ने वापस आना था, ये वो वाला जोन था। और आप देखें ये डिमांड जोन जो हमारा बचा हुआ था, हमने इसे मार्क किया हुआ था, एक्सटेंड किया हुआ था, यहीं से अगला मूव आया। तो इस तरह लेवल टू लेवल हम काम करते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला मूव आया, ये जो हमारा जिससे काम हो गया उसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ से हमने ये डिलीट किया, इससे भी काम हो गया था, इसको भी डिलीट कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये वाला जोन था जो हमने एक्सटेंड करना था, ठीक है। और ये वाला जो ग्रीन जोन है ये यहाँ से हमने एक्सटेंड किया था ये रैली पढ़ते हुए। तो ये वाला जोन यहाँ से इसका रिवर्सल आ गया था, तो ये हम पीछे थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से इससे मूव आ गया था। अब आगे हमारे पास कौन सा जोन था, ये वाला। अब यहाँ से हमने अभी अभी मार्क किया ये सारी रैली को पढ़ते हुए कि यहाँ से अब सेल का मूव आना चाहिए था। 1 आवर पे वापस जाके हम इसे देखते हैं, यहाँ से सेल का मूव आना चाहिए था, ठीक है। हमने ये वाली सारी रैली पढ़ ली है, अब हमने बाय का ट्रेंड पढ़ना है। यहाँ से हमारे डिमांड जोन से, जो हमने डिमांड जोन मार्क किया, वहां से मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू हुई है। अब अगर आप देखें यहाँ पे कोई खास ब्रेकर ब्लॉक्स नहीं हो रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे स्विंग्स यहाँ पे ज्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ डायरेक्टली मार्केट तकरीबन से ट्रेड ही ऊपर चली गई है। जब मार्केट यहाँ से बाय में ऊपर गई है, यहाँ पे जरूर छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन भी आई होगी बाय की, और यहाँ से मैंने ये बाय की ट्रेड भी पकड़ी थी, बहुत अच्छी चली हमारी, और आज ही तकरीबन ये क्लोज हुई है। 5000 पिप्स हमने यहाँ से कैप्चर किए हैं। तो ये काफी स्ट्रेट मूव आज मार्केट में आया था, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ से हमने एक सेलिंग देखनी है। ये तो आपने देखा कि एक बाय का मूव है, इसके अंदर खास ब्रेकर ब्लॉक्स बन नहीं रहे। यहाँ से बाय में उठी है मार्केट, अब ये एक रिकॉर्ड आ गई है, यानी कि ये एक सप्लाई जोन आ गया है, यहाँ से मार्केट वापस से नीचे गिर सकती है। अब आपने देखा
कि हमने इस जोन को एक्सटेंड तो किया था, लेकिन जैसे पहले हम एक्सटेंड कर रहे थे अपने जोन्स को और वहां से वाकई में मूव भी आ रहा था, यहाँ से भी मूव आया है, यहाँ से भी मूव आया है, लेकिन ये वाले जोन को हमने एक्सटेंड किया तो यहाँ से मूव क्यों नहीं आया? यानी कि हम यहाँ से एक सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि यहाँ से तो डायरेक्ट बाय का मूव आ गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या हुआ, या क्या हमारे जोन काम करना बंद कर गए हैं? तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हमने मार्केट के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी को तब्दील कर लेना है। यानी कि देखिए, हमने हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी को मार्केट के मुताबिक तब्दील करना है, मार्केट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है, लेकिन मार्केट को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश नहीं करनी। हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मार्केट को हम कुछ नहीं कह सकते। मार्केट की मर्जी। यहाँ से सेलिंग का मूव आना चाहिए था, हाँ वाकई आना चाहिए था, ये वैलिड जोन है, लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ दिया। हम मार्केट को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जब मार्केट ने इस तरह का काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो हम मार्केट को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालेंगे। वो क्या है? वो ये है कि मेरी स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है बेसिकली जो मैं आपको अपने कोर्सेज में सिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीजों के ऊपर मैं काम करती हूँ और मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, पब्लिकली सब कुछ रिवील किया है। इन्हीं स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करती हूँ और इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि मेरी अपनी इजाद करते हैं, मुझे किसी ने नहीं बताई, क्योंकि मेरा कोई मेंटोर नहीं था। जगह जगह से बस धक्के खाते हुए ट्रेडिंग सीखी है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन से मैंने काफी सारी चीजें निकाली हैं जो अब मैं आप सबको सिखा रही हूँ। अब मेरी स्ट्रेटेजी में ये भी शामिल है कि जब मेरा कोई लॉजिकल लेवल टूट जाता है, जैसे ये मैंने एक ड्रॉ किया था, ये सप्लाई लेवल था, ये मेरा एक लॉजिकल लेवल था, इसे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं की। मेरा लॉजिकल लेवल टूट गया, मैं क्या वेट करती हूँ कि अब वापस से इसका रीटेस्ट हो, मैं इसके ऑपोजिट ट्रेड ले लेती हूँ। यानी कि जहां से मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रही थी वो वाला एरिया अगर टूट गया है, वहां से मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं लिया, हालांकि लेनी चाहिए थी, बट हम मार्केट को कह नहीं सकते कुछ। तो हम क्या करते हैं, मार्केट के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी को फौरन से चेंज करते हैं। अगर हमारा लॉजिकल लेवल टूट गया है तो हम उसके रीटेस्ट के ऊपर ऑपोजिट ट्रेड ले लेते हैं। हम यहाँ से सेल की ट्रेड देख रहे थे, लेकिन मार्केट ने हमारा जोन तोड़ दिया, बाय की तरफ तोड़ दिया। आप देखिए, ये जोन टूट के मार्केट ऊपर चली गई। मैंने यहाँ पे वेट किया कि यहाँ पे मार्केट अब रीटेस्ट देगी। मार्केट ने यहाँ पे हमें रीटेस्ट दिया, मार्केट ने आके वापस से इसको पूरा टेस्ट किया, देन यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन दिया M5 पे, और मैंने यहाँ से दोबारा अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की और यहाँ से इस वक्त मैंने बाय किया हुआ है और इसी लॉजिक पे मैंने यहाँ से बाय किया हुआ है। मेरा लॉजिकल लेवल यहाँ से टूटा, मैंने उसके रिटेस्ट का इंतजार किया, कंफर्मेशन का इंतजार किया, मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की एंड इट्स रनिंग वेल। अभी तक ये चल रही है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा लॉजिकल पॉइंट कौन सा होगा एग्जिट का। ट्रेड मैंने यहाँ तक होल्ड करनी है। ट्रेड के दौरान भी हम कंडीशंस देखते रहते हैं कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से। अगर दरमियान में हमें लगे कि मार्केट में कैंडल क्लोजिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो हम उस ट्रेड को दरमियान में काटने में कोई भी हर्ज महसूस नहीं करते, क्योंकि हमने मार्केट के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करना होता है। हम मार्केट को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। और ये टारगेट मैंने यहाँ तक क्यों रखा है, क्योंकि ये आपके साथ ही मैंने एक सप्लाई लेवल यहाँ से मार्क किया है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ मार्केट वापस आ सकती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल है। हमने बड़े टाइम फ्रेम से जाके इसे अलाइन किया, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, दैट्स वाई हम यहीं तक अपना टारगेट रखेंगे। एग्जिट पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है। जिसको एग्जिट पॉइंट नहीं पता वो ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकता। अब आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा, सवाल ये आया होगा कि हम तो इस जोन से सेलिंग देख रहे थे और यहाँ से सेलिंग नहीं आई, हमें क्या पता था कि हमारा जोन रिस्पेक्ट होना या नहीं होना। तो अगर हमने यहाँ से सेल की ट्रेड ले ली तो हमें तो यहाँ लॉस हो गया होगा। आप लोगों को इस वक्त ये लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्यों? यहाँ पे देखें, जहाँ ना आपका लॉजिकल लेवल फेल होना होता है ना, वो हमें कैसे पता चल जाता है कि यहाँ से हमने ट्रेड नहीं लेनी, हमारा ये लॉजिकल लेवल फेल हो जाएगा। ये हमें कैसे पता चल जाता है? पहले ये हमें पता चलता है कंफर्मेशन से। जहां पे हमारा लॉजिकल लेवल फेल होना होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ हमारा सप्लाई लेवल फेल होना था, यानी कि यहाँ से सेलिंग नहीं आनी थी। इस पॉइंट पे हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ही नहीं मिली थी, यानी कि एंड पॉइंट पे आके आपको कंफर्मेशन बचा लेती है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं करनी। एंड पॉइंट पे हमेशा आपको कंफर्मेशन बचाती है। जहां से आपका लेवल रिस्पेक्ट नहीं होना, वहां पे कंफर्मेशन नहीं आती और आप बच जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेल एंट्री इसीलिए नहीं ली थी, पहले मैं पूरा दिन इंतजार करती रही कि ये सप्लाई लेवल है, यहाँ मार्केट आएगी और हम सेल करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ से सेलिंग की ट्रेड नहीं ली क्योंकि मुझे कंफर्मेशन ही नहीं मिली थी। और इस तरह मुझे पता चला कि यहाँ से मार्केट ने मेरा जोन तोड़ देना है। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली, मार्केट ने मेरा जोन तोड़ा, फिर उसके बाद जब रीटेस्ट मिला तब मुझे कंफर्मेशन मिली है। और क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी में शामिल है कि जब मेरा कोई लॉजिकल लेवल टूट जाता है मैं उसके रीटेस्ट के ऊपर ऑपोजिट ट्रेड कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करने के बाद ऑपोजिट ट्रेड कर ली एंड यू कैन सी इट्स रनिंग वेल। आई एम नॉट हियर फ्लेक्सिंग समथिंग, मैं बस आपको यहाँ सिखा रही हूँ
कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड पकड़ते हैं और आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। अब जो लोग इस कोर्स को आगे आगे करके देख रहे थे उन्होंने ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मिस कर दी होगी। ये इतना गोल्डन पॉइंट मैंने आपको बताया है ना कि जहां आपका लॉजिकल लेवल फेल हो जाएगा आप उसके ऑपोजिट रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। और इसका वाला क्या नाम रखा होता है, मैं आपको ना साथ साथ सारे डाउट भी आपके क्लियर कराना चाहती हूँ। आजकल यूट्यूब पे इतनी ज्यादा चीजें आ गई हैं, बिगनर्स खोलते हैं स्क्रॉल करते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या सीखें। उनको लगता है हमने भी बहुत चीजें सीखनी है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे बताया ना इसका वाला क्या नाम रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है सप्लाई टू डिमांड शिफ्ट। आपने बहुत से एसएमसी के लोगों से ये नाम सुना होगा, सप्लाई टू डिमांड शिफ्ट या डिमांड टू सप्लाई शिफ्ट। और जो प्राइस सेक्शन पे काम करते हैं वो इस चीज को कहते हैं सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। इस मामले में उन्होंने इसे कहना था रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यानी कि कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन डिफरेंट लोगों ने इसके डिफरेंट नाम रख दिए हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। हालांकि ट्रेडिंग इज सो मच सिंपल, इसलिए मैं कहती हूँ मेक ट्रेडिंग सिंपल। जितना आप सिंपल लेके चीजों को चलेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। और मेरा यानी कि डायमंड वीएन का वीएन ही ये है कि हम लोगों को आसानी के साथ चीजें सिखाएं, कोई कम्प्लेक्सिटी ना हो। और मैंने अपने तजुर्बे से जितनी चीजें रिफाइन की हैं, जो जो चीजें काम करने वाली हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे वो सिखा रही हूँ। आई लर्नड अ लॉट ऑफ रबिश थिंग्स। मैंने एसएमसी भी सीखा, मैंने प्राइस सेक्शन भी सीखा, मैंने सब कुछ सीखा क्योंकि मुझे पता नहीं था मैंने करना क्या है। और मेरी जो स्ट्रेटेजी है तमाम चीजों की मिलावट करके जो हर एक कॉन्सेप्ट में चीज काम करी है, एसएमसी में से भी जो सबसे अच्छी चीज है वो मैंने अंदर से रिफाइन की, प्राइस सेक्शन में जो सबसे अच्छी चीज है मैंने वो रिफाइन की, और वो चीजें मैं यहाँ पे मिला के सिखा रही हूँ। जो अंदर से एक रिफाइंड डेटा निकल आता है मैं वो सिखा रही हूँ। जो मैंने आपको इतनी आसानी से चीज सिखाई है इसी की चीज के मैंने आपको दो नाम बता दिए। एसएमसी वाले से कहते हैं सप्लाई टू डिमांड शिफ्ट और प्राइस सेक्शन वाले से कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यानी कि एक ही चीज होती है, एक ही कॉन्सेप्ट होता है, उसके इतने नाम रख दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं, आपको लगता है हमने बहुत चीजें सीखनी है। अब ऐसे तो मैं जो आपको सिखा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने चीजें डिफाइन करके निकाली हुई हैं, मैं भी हर कॉन्सेप्ट का जो एक ही कॉन्सेप्ट है उसके मैं डिफरेंट डिफरेंट नाम रख सकती हूँ। ये करना बहुत आसान है, रूल्स सारे सेम है, हर चीज वही है, बट एक चीज के लाख नाम रख के आपको कंफ्यूज किया गया है। और इस वजह से जितनी डिफिकल्टीज मैंने अपनी जर्नी में फेस की थी, मैंने अपना वीएन बनाया कि मैं लोगों को बाद में ये चीजें फेस ना करने दूं, मैं ट्रेडिंग को सिंपल बनाऊंगी लोगों के लिए। एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। अब इसके आगे हमारा चार्ट खत्म हो गया, यानी कि कैंडल्स अभी नहीं बनी है, मार्केट अभी ओपन है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो सारा एरिया था इसके अंदर मुझे एक बीपीआर नजर आया, ये वाला बीपीआर मार्क करना भी मैंने आपको अपने कोर्स नंबर 3 में सिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास बीपीआर बना हुआ है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम से इसे सेट करें तो क्या है, 2 आवर पे जाते हैं। 2 आवर के ऊपर हमें काफी क्लियर नजर आया ये वाला बीपीआर, हमने इसको मजीद सेट किया। 3 आवर पे देखते हैं तो 3 आवर के ऊपर भी हमें ये बीपीआर सही तरह से नजर आ रहा है। इस तरह से आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ अपने जोन्स को हमेशा अलाइन करके ड्रॉ करना है। 4 आवर पे थोड़ा सा ही नीचे है तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जोन बन गया। वापस से जाएंगे 1 आवर के ऊपर, तो हमारे पास अब ये 2 जोन्स पड़े हुए हैं। इस वक्त मार्केट यहाँ पे मौजूद है। अब उसके बाद ये एक जोन पड़ा हुआ है, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था, ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जोन था मार्केट ने अभी उसे टच नहीं किया, मार्केट अब कर सकती है। और एक ये बीपीआर है, ये 2 हमारे पास जोन पड़े हुए हैं। अब आगे से देखना कि मार्केट में क्या होगा इतना आसान है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाली ट्रेड का टारगेट यहाँ तक है, उसका लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। अब यहाँ से क्योंकि सप्लाई लेवल है मार्केट नीचे गिर सकती है, और मार्केट कहाँ तक नीचे गिरेगी, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि ये एक अनमिटिगेटेड एरिया है, एक बीपीआर है, यहाँ मार्केट वापस आ सकती है और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी। और कहाँ तक ऊपर जाएगी, ये ऑल टाइम हाई है और यहाँ तक ऊपर चली जाएगी। यानी अगर आपको पूरा चार्ट रीड करना आता है तो आपको पहले से ही पता होता है कि आगे मार्केट में क्या होना है। अब ये जितना मैंने आपके सामने पार्ट ड्रॉ करके बताया है ना कि ये मार्केट में होना है, ये इतने ज्यादा पिप्स हैं, यानी कि आगे 2 दिन की रेंज मैंने बता दी है कि मार्केट में ये होना है। और ये कोई जादू नहीं है, ये मैंने आपके सामने सारा लॉजिक एक्सप्लेन किया है कि मुझे कैसे पता है और मुझे क्यों पता है कि ऐसे होना है। आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और जब भी आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो आपने मुझे हमेशा दुआओं में याद रखना है। तो आज का ये वाला कोर्स देखने के बाद आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि मैं बार बार ये क्यों कहती हूँ कि आपको पूरा चार्ट रीड करना आना चाहिए। आप किसी की अगर देख रहे हैं 15-20 मिनट वाली वीडियो माय सीक्रेट स्ट्रेटेजी रिवील्ड, आप ईएमए को देखें, ईएमए की क्रॉसिंग देखें और फिर ट्रेड ले लें, ये जो तमाम चीजें ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने भी ये चीजें सीख सीख के अपना टाइम वेस्ट किया था, ये काम नहीं करती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी इनसे फायदा नहीं होता। जब आपको पूरा चार्ट रीड करना आ जाता है, आप इस तरह से आगे 2-3 दिन की रेंज बता देते हैं कि आगे क्या होगा, और वैसा होता भी है। अब मैं आपके सामने ये जोन्स ड्रॉ करती गई हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि इनसे रिवर्सल आते हैं। अब आपको डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स भी ड्रॉ करने आ गए हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अब ये जो मैंने ये वाला लेवल आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है ना, ये एक सप्लाई जोन है, लेकिन प्राइस एक्शन वाले से क्या कहेंगे, इसे कह देंगे ये रेजिस्टेंस है। और ये जो जगह है यहाँ से एक
सप्लाई जोन आना है, इसे सप्लाई जोन कहेंगे एसएमसी वाले, इसे प्राइस सेक्शन वाले लोग कहेंगे कि एक रेजिस्टेंस है, और ये जगह है इसे एसएमसी वाले डिमांड जोन कहेंगे और प्राइस सेक्शन वाले कहेंगे कि एक सपोर्ट है। तो बात ये है कि चीजें सारी सेम ही है। इसे आप ऑर्डर ब्लॉक कह लें क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसे आप सप्लाई जोन कह लें, इसे आप रेजिस्टेंस कह लें, नो मैटर, कॉन्सेप्ट सेम है, नाम डिफरेंट है। मैं ये बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये वीडियो सीख लिया ना आपने, और अगर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली है तकरीबन 2-3 महीने, ये रियलिस्टिक बात कर रही हूँ मैं, इतना टाइम तो लग जाता है अच्छी तरह चार्ट को रीड करने में। जो मास्टरी आती है वो 2-3 महीने तो कम से कम आपको डट कर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगाने पड़ते हैं, फिर आपको चार्ट पढ़ने में मास्टरी आती है। तो अगर आपने मेरा ये कोर्स देख लिया है, मेरे पिछले कोर्सेज देख लिए हैं, और आप चार्ट्स पे अच्छी तरह डट के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई गारंटी यू दैट यू आर वेरी नियर टू योर ड्रीम्स। जस्ट बी पेशेंट एंड कीप गोइंग। और अगर इस कोर्स के मुतालिक आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू एंड बी कनेक्टेड टू दिस एक्सक्लूसिव सीरीज ऑफ फ्री ट्रेडिंग कोर्सेज ऑफ डायमंड वीएन, एंड टुगेदर लेट्स फाइंड डायमंड्स इन द चार्ट्स।